अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो ये है सुबह का टाइम और मैं बनाने लगी थी अपने लिए कॉफ़ी मज़ेदार सी। तो बस यहाँ पर मैंने पानी और दूध को पकने के लिए रख दिया था। मैं खाली दूध में नहीं बनाती हूँ कॉफ़ी, थोड़ी हैवी हो जाती है। बस थोड़ी सी हम मिलावट कर देते हैं, वैसे ही हमें मिलावट वाली चीज़ें मिलती हैं लेकिन फिर भी कभी कर देते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर बस मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर कॉफ़ी ले ली है, 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ही लिया था। अच्छा खैर, तो बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है। कॉफ़ी बीटर की मदद से इसको अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बीटर नहीं है फ्रॉदर है। हाँ जी पता है फ्रॉदर है, वो बचपन से आदत होती है ना बीटर बोलने की, तो यही निकलता है मुँह से। अच्छा खैर, इसको मैंने बस हल्का सा ही बीट किया था क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा झाग बन जाते हैं ना, तो फिर ये ना दूध अच्छे से आता नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पर मुझे एक मक्खी तंग कर रही थी, बार बार तंग कर रही थी। बारिश हो गई है लेकिन उसके बावजूद ये मक्खियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं और आज कुछ अंडा खाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर मैंने क्या किया था, बस स्लाइसेस को टोस्ट कर लिया था और मक्खन के साथ सोचा चलो आज हम मक्खन खाते हैं। मक्खन वैसे मैं रोज़ रोज़ नहीं खाती हूँ लेकिन फिर भी कभी कभी चल जाता है मक्खन ना, क्योंकि मक्खन मक्खन आप लोग बताएं मक्खन लगाते हैं कि नहीं लगाते। खैर मैं लगा लेती हूँ, सिर्फ टोस्ट पे ही लगाती हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पर बस मैंने स्लाइसेस के ऊपर बटर अप्लाई कर दिया और लगाओ तो थोड़ा सही से लगाओ, पता चले मक्खन खा रहे हैं। हल्का सा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका टेस्ट ही नहीं आता है। बस यहाँ पर दूध पक गया था और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कप के अंदर। बस ये मेरा बहुत सिंपल सा नाश्ता रेडी हो जाएगा और ये इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जितने कॉफ़ी बीट होती है ना उतने ही हमारा दूध वगैरह पक के तैयार हो जाता है। बस मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। हमें जाना था चेज़ क्यों जाना था, घर में दूध वगैरह ख़त्म हो गया था और अम्मी को कुछ थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी थी, चिकन लेनी थी। तो हमने सोचा हम चलते हैं चेज़, ताकि सारी चीज़ें हमें एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी। तो बस हम घर से निकल गए थे और बारिश के बाद तो आपको पता है ना, आसमान इतना क्लियर नज़र आ रहा होता है, इसके अलावा बादल इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं। और ज़रा हवा भी ना, हवा में अभी भी ना थोड़ी सी ठंडक है, धूप भी है लेकिन ठंडक भी है। तो बस बाहर निकलने का एक मौका चाहिए था क्योंकि काफ़ी दिनों से हम बाहर नहीं निकले थे, बारिश में भी नहीं निकले थे, क्योंकि बारिश में बाहर निकले तो गाड़ी बंद हो जाती है तो डर लगता है। तो एक ये भी रीज़न होता है, हल्की हल्की बारिश हो रही हो ना तब तो निकल जाओ बाहर, तो बड़ा मज़ा आता है। कौन कौन निकलता है बारिश में। वैसे कराची की बारिश आपको पता है ना थोड़ी रिस्की होती है, पता नहीं होता किस एरिया में ज़्यादा हो रही है और किस एरिया में कम हो रही है, क्योंकि कभी कभार जो रहमत होती है वो कभी कभार होता है ना थोड़ी सी जहमत भी बन जाती है हम लोगों के लिए। खैर, रास्ते में मुझे कहीं कुछ पानी नज़र नहीं आया, रोड बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। बहुत सारे लोग बहुत वो जो ख़राब रोड होते हैं वो दिखा रहे होते हैं, नहीं नहीं हमारे कराची में साफ़ सुथरे रोड भी मौजूद हैं। और यहाँ पे मुझे कहीं पे भी पानी वगैरह नज़र नहीं आया, मतलब कुछ कोनों वोनों में थोड़ा बहुत पानी जो था वो था। खैर वो तो होता ही है सब जगह। अच्छा खैर, इधर मैं आ गई थी चेज़, और ये नाज़माबाद वाला चेज़ है जो कि किफ़ाया के बिल्कुल बराबर में बना हुआ है। और आपकी मर्ज़ी, आप किफ़ाया जाएँ या चेज़ जाएँ, ये तो आपकी अपनी चॉइस है। खैर मैं चेज़ आ गई थी, वैले में मैंने गाड़ी दे दी थी और उसके बाद अंदर जाके हमने अपनी सबसे पहले सर्च किया, क्योंकि हमें दूध लेना था। दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मतलब शाम की चाय के लिए भी नहीं था ना, बिल्कुल एंड टाइम पे निकले थे हम ना। और निकले भी इसलिए थे क्योंकि गैस नहीं आ रही थी, तो ये था 6 बजे के बाद गैस आएगी तो हम जब तक ना होकर आ जाएंगे। अच्छा खैर, यहाँ पर बस थोड़ी सी वेजिटेबल्स वगैरह लेना स्टार्ट करी, और वेजिटेबल्स यहाँ पे कुछ जो थी ना वो फ़्रेश नहीं थी। जैसे कि ये बेल पेपर्स रखी हुई है ना, ये बिल्कुल भी फ़्रेश नहीं थी। फ़्रेश होती तो मैं ज़रूर ले लेती क्योंकि इनका फ्लेवर अच्छा लगता है और सैंडविचेस वगैरह में ये बड़ी मज़ेदार लगती हैं, या फिर रैप्स वगैरह आपने बनाने हैं ना तो फिर बहुत अच्छी लगती हैं। खैर फ़्रेश नहीं थी तो मैंने नहीं ली, बस थोड़ी बहुत सब्ज़ी ली। और यहाँ से मैंने ली थी हरी मिर्ची, मुझे मिल गई थी क्योंकि रमज़ान में ना मैंने पेरी बाइट्स नहीं बनाई थी और मेरा इतना दिल चाह रहा था पेरी बाइट्स खाने का ना कि बस इस बार में मैं नहीं बना सकी थी, क्योंकि हरी मिर्चें मुझे पेरी बाइट्स वाली नहीं मिल रही थी, या तो मिल रही थी वो इतने जंबो साइज़ की हरी मिर्चें मिल रही थी कि उसके अंदर आप पेरी बाइट्स तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो ज़रा दरमियाने साइज़ की जो मिर्चें होती हैं ना उसके अंदर अच्छी लगती हैं। खैर हमने थोड़ा सामान वगैरह लिया, अपनी सब्ज़ी वगैरह ले ली थी, दूध ले लिया था। और इसके अलावा फिर हम आए नीचे बर्तनों की तरफ, क्योंकि अम्मी को लेना था स्पून ऑर्गेनाइज़र, और अम्मी को ये ना रमज़ान से पहले से लेना था, लेकिन वो ना उस तरह का मिल नहीं रहा था जिस तरह का अम्मी को चाहिए था, क्योंकि अम्मी को दराज में रखने के लिए चाहिए और उनको ये हो रहा है कि उनके जो स्पून्स हैं वो उलझे हुए हैं ना, इधर उधर हो जाते हैं, तो अम्मी को मुश्किल होती है इस्तेमाल करने में। जो चीज़ होनी चाहिए अम्मी के हिसाब से वो सामने होनी चाहिए। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं देख रही थी ये गिलास अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे लगा नहीं कि ये
पीतल का होगा, क्योंकि अंदर से वाइट वाइट सा था, पता नहीं, आप लोग बताइएगा। और इसके अलावा हम जब भी आते हैं ना स्टोर पे, तो थोड़ा बहुत हम विंडो शॉपिंग भी करते हैं, क्या आया हुआ है, क्या प्राइस हैं, उससे थोड़ा आइडिया भी हो जाता है आपको ना, आपको पता चल जाता है कौन सी चीज़ किस रेट में मिल रही है। इधर ना स्टील के गिलास रखे हुए थे, ये लस्सी वाला गिलास था, गर्मियाँ आ रही हैं, लस्सी और मिल्क शेक इस गिलास में कितना अच्छा लगेगा ना। खैर मैंने देखा उठा के, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुई थी, क्योंकि ये बहुत हल्का सा था गिलास, शेप बहुत अच्छा था इसका ना। अब यहाँ पर अम्मी थोड़ा सा अटक गई थी, क्योंकि अम्मी जब भी स्टील की तरफ आती है ना, तो अम्मी को इधर की बाल्टियाँ, इसके अलावा ये बॉक्सेस और स्टोरेज वाले जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये इस तरह के कंटेनर्स वगैरह अम्मी को बड़े अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं हमेशा अम्मी की तारीफ़ करती हूँ, अम्मी ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रख देंगे, रखा हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खैर अम्मी को, क्योंकि अम्मी के पास इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि बाल्टियाँ वगैरह ना, जो घी वगैरह रखने की होती हैं, और इसके अलावा सरसों का तेल रखने के लिए वो कुल्फ़ा लिया, कुल्फ़ा कहते हैं आई थिंक उसको ना, वो कोई कंटेनर होता है जिसके अंदर अचार वगैरह भी रखे जाते हैं ना, मर्तबान टाइप की चीज़ ना। खैर उस तरह की चीज़ें अम्मी के पास मौजूद हैं, तो फिर और लेने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर ये बड़ा अच्छा लगा था अम्मी को, तो अम्मी कहने नहीं इसको खोल के देखते हैं, तो मैंने कहा रहने दें, ऑलरेडी है हमारे पास ना, अच्छा ये 2 हैं हमारे पास ना। तो खैर इसको हमने देखा, मतलब अम्मी की जहेज़ का भी रखा हुआ है, कभी ना निकलेगा मैं दिखाऊंगी आपको ना, वो अभी तक चमकता दमकता इसी तरीके से है ना। ये बाउल्स वगैरह भी बड़े अच्छे लग रहे थे। खैर हमारे पास मौजूद थी, क्योंकि हम इधर विंडो शॉपिंग कर रहे थे, बेसिकली हम ना ऑर्गेनाइज़र ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते ना आपको जो चीज़ सामने आ रही होती है हम वो देखने लग जाते हैं, तो इसी तरह से हो रहा था। तो बस हम थोड़ी बहुत चीज़ें देख रही थे, लेकिन यहाँ पर ना ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। दूसरा हमारी जो दराज़ें हैं ना वो थोड़ी छोटी हैं, तो हमें ना उसके हिसाब से ही लेना था। तो खैर एक ऑर्गेनाइज़र हमें समझ में आया, क्योंकि मैंने अम्मी को समझाया, जैसे कि हम लोग डिस्कस करके लेते हैं। खैर मैं सेट करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अच्छा खैर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत चिकन ली, क्योंकि चिकन लेनी थी, घर में ख़त्म हो गई थी चिकन। और यहाँ पर से मुझे मिले थे मिनी आलू, जो कि मैंने ले लिए थे, मुझे बड़े अच्छे क्यूट से लगे, मैंने कहा कुछ अच्छा सा बनाएंगे इससे ना, तो वो ले लिए थे। और बस ये लेने के बाद फिर हम निकले बाहर की तरफ। और अच्छा यहाँ से ना एक और चीज़ मैं बताऊँ, दूध जो ना है ना, हम लोग लेते हैं डे फ्रेश का ना। अब आपको एक ही ब्रांड की आदत हो जाती है, इसके अलावा कोई और आएगा घर में तो ना वो चाय फिर पी ही नहीं जाती है बिल्कुल भी, ना चाय अच्छी लगती है ना ही कॉफ़ी अच्छी लगती है। तो ना वो भी ख़त्म हुआ था, मतलब उसका कार्टन नहीं था, तो फिर हमने क्या करा, इसको लूज़ में ले लिया, क्योंकि लूज़ में लें या फिर आप कार्टन लें, बात एक ही होती है और वो उतने का ही पड़ता है। खैर कभी कभी होता है, फ़ायदा होता है कि ना एक कार्टन के ऊपर एक डब्बा फ्री होता है ना, इस तरह से कभी कभी होता है। अच्छा खैर यहाँ पर हमें तकरीबन 5:30 बज गए थे, और अम्मी और मुझे बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने वही एक स्लाइस खाया हुआ था। आप बोलेंगे 2 पे मक्खन लगाया था, हाँ लेकिन मैंने खाया एक ही था। खैर मैंने एक ही स्लाइस खाया हुआ था, और उसके अलावा फिर हमने सोचा हम चलते हैं कहीं पे कुछ बैठ के खाते हैं। तो फिर इरादा हुआ कि हम चलते हैं नैंडोज़, क्योंकि मैं पेरी पेरी बाइट्स को मिस कर रही थी। तो फिर हम लोग नैंडोज़ आ गए थे, और बहुत अरसे बाद यहाँ पर आना हुआ था। खैर था तो शाम का टाइम, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो चलते हैं, यहाँ पे बैठ के थोड़ा कुछ खा लेते हैं, जब तक घर जाएंगे गैस आ जाएगी, ताकि अपने काम हम अपने स्टार्ट करें, वही किचन के जो रेगुलर वाले काम होते हैं। खैर यहाँ पर मैंने आके सबसे पहले ऑर्डर दिया था पेरी बाइट्स का, और इसके अलावा यहाँ पर जो इनका सिग्नेचर चिकन जो है ना, पेरी पेरी चिकन, वो मैंने हाफ़ मंगवा लिया था, और इसके साथ मैंने उसकी साइड लाइन्स भी मंगवा ली थी। यहाँ पर मैं दिखा रही थी आप लोगों को, इधर का एम्बियंस ऑर्डर दे दिया था उन्होंने, 15 मिनट का टाइम दिया था, और उसके बाद यहाँ का एम्बियंस इतना अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इंटीरियर बहुत अच्छा था इधर का ना, और सुकून बहुत ज़्यादा था। किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट का प्लस पॉइंट ये होता है कि वहाँ पे पीसफुल माहौल होना चाहिए, तभी आप अपने फूड को एंजॉय कर पाते हैं। और समटाइम ऐसे होता है ना, हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं जो थोड़ी रश वाली जगह होती है, और कोई टेबल ऐसी होती है जहाँ से बहुत शोर की आवाज़ आ रही होती है, और ना रेस्टोरेंट में बैठने की भी कुछ एथिक्स होते हैं। मेरे हिसाब से आपकी जो आवाज़ है ना, आपके टेबल से बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, इससे दूसरे जो कस्टमर्स हैं वो भी थोड़े डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। आप लोगों ने कभी ये वाली बात एक्सपीरियंस की है कि नहीं की, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब आप डिस्टर्ब होते हैं ना, तो आप उस तरह से अपने फूड को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि एक बात है ना, आप पैसे दे किस चीज़ के रहे हैं, खाने के तो दे रहे हैं, दूसरा ये वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का एम्बियाज के भी आप पैसे दे रहे हैं। खैर इतने में हमारी आ गई थी क्या कहते हैं, ये क्रॉकरी आ गई थी इनके ना, मुझे क्रॉकरी बहुत अच्छी लगी। दूसरी मुझे ना रहमत शीरी की क्रॉकरी भी बहुत अच्छी लगती है, जो तारिक रोड वाली ब्रांच है ना, उसकी भी क्रॉकरी बहुत अच्छी है, और मतलब काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा खैर इतने में हमारा आ गया था खाना, तो हमने साइड लाइन्स में ना फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाई थी, इसके अलावा हमने मंगवाई थी गार्लिक ब्रेड ना। राइस खाने का मूड नहीं हो रहा था, तो हमने
गार्लिक ब्रेड मंगवा ली थी। और ये हैं पेरी बाइट्स, जिसको मैं बहुत मिस कर रही थी। वैसे मैं हरी मिर्चें लेकर आ गई हूँ, अब मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसको ना, क्योंकि मैं रमज़ान में बना ही नहीं पाई थी और मुझे हरी मिर्चें मिल ही नहीं रही थी। खैर यहाँ पर इसके साथ इन्होंने 3 सॉसेस सर्व करे थे, जो कि ये लोग करते ही हैं हमेशा से। और उसके बाद बस हम लोगों ने खाना खाना स्टार्ट किया। खाना बेहद मज़ेदार था। इनकी चिकन की ख़ास बात ये है, एक तो जूसी होती है और स्मोकी फ्लेवर होता है। ये वाला फ्लेवर आप घर में नहीं बना पाते हैं, मैं आपको बताऊँ। मैंने बहुत बार कोशिश करी है, नहीं बन पाता स्मोकी फ्लेवर ना, क्योंकि इसका ना कुकिंग का जो प्रोसेस है थोड़ा सा अलग होता है। अच्छा खैर, यहाँ पर बस मैं चिकन वगैरह एंजॉय कर रही थी। गार्लिक ब्रेड भी इनकी बहुत अच्छी थी, फ्रेंच फ्राइज़ भी इनकी बहुत मज़ेदार थी। साथ साथ फिर मैंने पेरी बाइट्स इनकी एंजॉय करी, वो भी बहुत अच्छी थी। खैर ओवरऑल खाना बहुत मज़ेदार था। और बहुत दिनों के बाद ना ऐसा हो रहा था कि हम लोग ना मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम कहाँ जाएं। हम जाएं, हमारे पास 2-3 ऑप्शन थे, लाइन में सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए। तो हमने कहा नहीं यार, हम इधर जाते हैं। इधर बहुत अरसा हुआ कि हम लोग नैंडोज़ नहीं गए। यहाँ पे इसलिए ज़्यादा नहीं आते क्योंकि ऑप्शंस थोड़े से कम है यहाँ पे ना खाना खाने के। खैर हम लोग साथ थे तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। और उसके बाद बस हम लोग निकले घर की तरफ जाने के लिए। खाना वाना एंजॉय करा अपना, और हम कुछ 6:30-7 बजे तक अपने घर पहुँच गए थे। और मैं यहीं पे कर दूंगी आज के अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।